आज बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां 2 दिन के बाद ही पहले फेज की वोटिंग होनी है। कल शाम को प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव कैंपेन में पूरा जोर लगा दिया है। बंगाल में चुनावी प्रचार का सबसे दिलचस्प चेहरा रविवार को सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम में रैली करने के बाद अचानक से एक झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री ने यहां स्थानीय लोगों के बीच खड़े होकर खुद दुकान से झालमुड़ी खरीदी, खाई। सबसे प्यारी बात तो मुझे इस तस्वीर की ये लगी कि उन्होंने जब पैसे दिए तो फिर लड़के ने भी, उस दुकानदार ने भी उन्हें कुछ पैसे लौटाने की बात कही, तो उन्होंने एकदम साफ मना कर दिया। अच्छा, दुकानदार और लोगों के बीच में बातचीत भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ा प्यारा वीडियो था, इस चुनावी कैंपेन का एक बड़ा अच्छा हिस्सा था। ये आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। अब जो हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। अब देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान इस तरीके की तस्वीर आना और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज देखने को मिला। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में उन्होंने एक ब्लॉग स्टाइल वीडियो भी साझा किया था, आपको याद होगा। इसमें वो आम लोगों की तरह बातचीत करते हुए, हल्के फुल्के पल बिताते हुए नजर आए थे। सिलीगुड़ी में 12 और 13 अप्रैल 2026 के ही बीच एक शादी समारोह में भी वो पहुंचे थे। लोग वहां पर भी उन्हें देखकर अचानक चौंक गए थे। मेफेयर टी रिजॉर्ट में श्रेया और अक्षय जैन नाम के एक जोड़े की शादी में वो शामिल हुए थे। कुछ तस्वीरें मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूँ राहुल जी, ऐसी तस्वीरें देखिए, भले ही एक प्लान के तहत उन्होंने की हो, लेकिन ये तस्वीरें आम लोगों के दिलों को छू जाती है। अब किसी भी दुकान पर खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री झालमुड़ी खरीद कर खा रहे होंगे तो वो दुकानदार तो हमेशा के लिए याद रखेगा कि मैंने प्रधानमंत्री को अपनी झालमुड़ी खिलाई थी। वो 10 को और बताएगा, वीडियो सर्कुलेट करेगा, उसका इम्पैक्ट होता है। तो मैंने ये वीडियो देखा था तो मुझे बहुत पुरानी यादें भी याद आई, जब हम लोग कैंपेन कवर करते थे नेताओं के साथ। तो मुझे याद है प्रमोद महाजन के साथ मैं हरियाणा का कोई कैंपेन कवर कर रहा था, उस वक्त चुनाव था। तो उन्होंने किस तरह से ढाबे पे बैठ के रात को खाना खाया था, हमने किस तरह से गाड़ी की लाइटों में शूट किया था। तो ये देखिए नॉर्मल है, और बीजेपी के नेताओं में ये है भी कि वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब पैसे दे रहे थे तो मना कर रहा था सामने कि नहीं मैं नहीं पैसे दूंगा। प्रधानमंत्री को मना कर तो मैं नहीं लूंगा पैसे। फिर जबरदस्ती प्रधानमंत्री नहीं पैसे लेने होंगे। तो देखिए एक कनेक्ट है लोगों के साथ, नेताओं का एक कनेक्ट है, और प्रधानमंत्री के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है लोगों को। वो लोगों के बीच जाते हैं, जैसे अब रैलीज में भी वो कहते हैं कि भाई अगर किसी के हाथ में कोई तस्वीर दिख रही हो तो कि भाई उसकी तस्वीर मेरे तक पहुंचा दें। वो लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये एक लोगों के में प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम और प्रधानमंत्री का लोगों
के प्रति प्रेम, ये दोनों दिखाई देता है इसमें। और यही एक स्ट्रेंथ भी है बीजेपी की कि किस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट। क्या राजकुमार जी, ये जो डायरेक्ट कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों से है, ये कुछ इफेक्ट वोट के तौर पर दिखाई देगा? क्या ममता बनर्जी को चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का या पब्लिक से कनेक्ट की बात है या कनेक्ट करने की जो उनकी कला है, वो तो मैचलेस है। आप याद करें, इससे पहले कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन शायद वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जो एक नियमित अंतराल पर लोगों से मन की बात करते हैं। और उस मन की बात में, ठीक है, उसका नाम मन की बात है, लेकिन वो सिर्फ उनके मन की बात नहीं होती। उसमें लोगों के सवाल भी होते हैं, उसमें वो संदर्भों का जिक्र भी करते हैं, लोगों से संवाद भी करते हैं। तो पब्लिक से कैसे कनेक्ट किया जाता है बिना उसके बीच जाए, वो कला भी उनको आती है। और जब मौका मिलता है तो लोगों के बीच जाकर के भी वो संवाद करते हैं। तो ऐसी घटनाएं, जैसे मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री हाईली सिक्योर्ड पर्सन है, जैसी उनकी सिक्योरिटी होती है उसमें अचानक कुछ करना या कर पाना संभव नहीं है। लेकिन तो चीजें प्लान्ड होती हैं। महिलाएं इतनी सारी हैं, बच्चियां हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो अचानक इतने सारे लोगों का वहाँ होना, जय श्री राम के नारे गूंजना और प्रधानमंत्री का उनके बीच जाना, यानी सब पहले से सिक्योरिटी को ध्यान में रख के प्लान किया गया होगा। लेकिन इन चीज़ों का असर होता है।